अच्छा, पार्ट 2 इसका स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने देखा था कि करंट डायनामिक्स क्या चल रहा है, मैनिफेस्टेशंस ऑफ द करंट वर्ल्ड ऑर्डर, ठीक है, चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर। वो देखने के लिए आप दूसरी वीडियो देख लें, ये ही इसके साथ ही अटैच है। उसमें हमने करंट मैनिफेस्टेशंस देखी थी, पूरी चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर कैसे चेंज हो रहा है। हल्का सा रिकैप ये है कि उसमें मैनिफेस्टेशन में सबसे पहले चाइना फैक्टर था कि उसका राइज कैसे चैलेंज कर रहा है वर्ल्ड ऑर्डर को, रशियाज़ असर्टिवनेस, रशियाज़ अटैक, रशियाज़ एस्पायरेशंस। दूसरी चीज़ थी तीसरे नंबर पे इंडियाज़ इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी एंड हेजेमोनिक बिहेवियर डिमैनर्स इंडिया के। उसके बाद चौथे नंबर पे रशिया, 3 का ट्रायड देखा था हमने, ईरान, चाइना, रशिया वाला, कि किस तरीके से वो एक मैनिफेस्टेशन है। उसके बाद यूएस का इन्फ्लुएंस किस डिक्लाइन हो रहा है, डिक्लाइनिंग यूएस इन्फ्लुएंस। इसके बाद यूरोपियन स्टेट्स डाइवर्जेंस विद द यूएस। एंड नेक्स्ट इज़ न्यू बॉल गेम इन मिडल ईस्ट, कैसे मिडल ईस्ट इज़ इवॉल्विंग एंड परसुइंग द पॉलिसी ऑफ द रीजनलिज्म। इसके बाद हमने एशियन स्टेट्स आर प्लेइंग दी, मतलब कैसे वो अंडर एससीओ के टेबल पे खेल रही हैं और किस तरीके से एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पॉलिसी ऑफ रीजनल कनेक्टिंग की तरफ लेके जा रही हैं, जियो इकोनॉमिक्स की तरफ। इसके बाद हम देखते हैं कि इस सारे डायनामिक्स के अंदर पाकिस्तान की पॉलिसी क्या हो सकती है। पाकिस्तान की पॉलिसी में सबसे पहला आर्गूमेंट ये है कि भाई पाकिस्तान ने क्या पॉलिसी रखी थी इस चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर के कॉन्टेक्स्ट में। सबसे पहले तो पाकिस्तान ने रखा था शिफ्ट इन जियो इकोनॉमिक्स टू जियो पॉलिटिक्स, शिफ्ट टू जियो इकोनॉमिक्स फ्रॉम जियो पॉलिटिक्स। तो ये इसकी थोड़ी सी चेंजिंग है यहाँ पे, फॉर टू जियो इकोनॉमिक्स की तरफ शिफ्ट किया पाकिस्तान ने। अच्छा, ये पूरी पॉलिसी हमने देखा कि 2021-2022 के अंदर हमारी यही पॉलिसी चलती रही। इसके आर्गूमेंट में आप इसको जस्टिफाई कैसे करेंगे, एनएसपी का बताएंगे। जनवरी 2022 के अंदर आया था नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी, और इस्लामाबाद डायलॉग हुआ था, ये जो हमारा जिसको मार्गिला डायलॉग कहते हैं आप, ठीक है, मार्गिला डायलॉग 2021 में हुए थे। उससे ये पॉलिसी आई थी, जियो इकोनॉमिक्स का विज़न आया था, ठीक है। तो वो आप यहाँ बताएंगे। और इसके आगे दूसरी मैंने एक बुक जिक्र यहाँ पे की हुई है, 2 बुक्स का मैंने बेसिकली नाम जिक्र किया हुआ है। एक है वॉर बाय अदर मीन्स और दूसरी बुक है राइज एंड फॉल ऑफ ग्रेट पावर्स। इसका तो आपने सुना होगा, पॉल कैनेडी की ये बुक है, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली आर्गूमेंट जो यहाँ पे मैंने उस आर्गूमेंट को लेना है ना, वो ये लेना है कि फॉल एंड राइज ऑफ ग्रेट पावर्स जो होती है ना, इस टोटली डिपेंड करती हैं स्टेट के यूजेज ऑफ रिसोर्सेज के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे रिसोर्सेज से मुराद है इकोनॉमिक्स, किस तरीके से इकोनॉमिक्स के यूज़ किया जाएगा, स्टेट्स यूज़ करती है। और दूसरा वॉर बाय अदर मीन्स के अंदर भी इन्फ्लुएंस किया गया, फोकस किया हुआ है जियो इकोनॉमिक्स के ऊपर, ठीक है, कि जियो इकोनॉमिक्स इज़ द अल्टीमेट गोल ऑफ द स्टेट्स दैट मस्ट बी परस्यूड विद जियो पॉलिटिक्स, कि जियो पॉलिटिक्स आपको हेल्प करता है जियो इकोनॉमिक्स को अचीव करने के लिए। ये आर्गूमेंट इस बुक के अंदर दिया हुआ है। तो आप एक भी आर्गूमेंट देते हैं तो आपका मतलब आपका आर्गूमेंट बिल्ड हो जाता है। चूँकि आपके पास अगर नॉलेज ज़्यादा हो, आपको याद आ रहा हो पेपर के अंदर कि क्या किस तरीके से आपको आर्गूमेंट पैराग्राफ को बिल्ड करना है, तो आप 2 भी कर सकते हैं, इसको अलग अलग भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि पेपर के अंदर इशू ये हो जाए कि ऑन स्पॉट राइटिंग होती है और आपको चीज़ें याद नहीं आ रही होती, तो ये इशू होता है। खैर, ये 2 चीज़ें हो गई। इसके बाद अगला आर्गूमेंट ये है कि टेंडेंसी टूवर्ड्स चाइना, कि वी हैव टू पुट और प्रेडिलेक्शन टूवर्ड्स चाइना, ठीक है, कि हमें रुझान अपना किस तरफ रखना है, चाइना के ऊपर रखना है, टिल्ट हमें चाइना की तरफ रखना है। क्योंकि हमारा चाइना के साथ ताल्लुक़ है कल्चरल, नेवल, हमारा कल्चरल, मिलिट्री, इकोनॉमिक्स, हर तरीके से हमारी चाइना के साथ कन्वर्जेंस हो रही है। तो इसके अंदर आर्गूमेंट्स में आप इस आर्गूमेंट को बिल्ड करते हुए आप आगे स्टांस ये ले रहे होंगे कि हमने ताइवान के स्टांस को सपोर्ट किया। जिस दिन ये मसला था, हमने उसके अगले दिन आर्गूमेंट फॉरेन ऑफिस ने जारी किया है कि वी आर स्टैंडिंग विद आवर फर्म पार्टनर, हिस्टोरिकली जो हमारा सबसे क्लोज पार्टनर है, स्ट्रेटेजिक अलाय, जिसको आयरन फिस्टेड फ्रेंड कहते हैं, आयरन फिस्ट फ्रेंड, ठीक है, ये भी आपको पता होगा। और एक और है कि टाइम टेस्टेड फ्रेंड, ये सब चाइना के साथ आता है, ठीक है। तो ये आपने लगाना है वहाँ पे पेपर के अंदर, ये पैराग्राफ के अंदर लिख के आना है, ठीक है। तो ये चीज़ हम बातें करेंगे कि हमने सपोर्ट किया है। दूसरे नंबर पे हम सीपैक का जिक्र करेंगे। सीपैक हमारा लिंच पिन है पूरी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान को रिवाइव करेगा ये चीज़। इसके बाद आप लिखेंगे कि कल्चरल एक्सचेंजेस हो रहे हैं, वो जो कन्फ्यूशियस स्कूल है, कन्फ्यूशियस स्कूल KU के अंदर जिसमें अटैक हुआ, वो जाहिर सी बात है एक थोड़ा सा इशू वाली बात है, लेकिन हमारा ये कन्फ्यूशियस स्कूल कल्चरल एक्सचेंजेस चल रहे हैं, चाइनीज़ लर्निंग चल रहे हैं। इस तरीके से NED यूनिवर्सिटी के अंदर चाइनीज़ सिखाई जा रही है, उसके कोर्सेज़ कंपलसरी हो रहे हैं चाइनीज़ के,
ठीक है, ये आप ये लिख सकते हैं। इसके बाद नेवल शिप्स जो पाकिस्तान ने ली हैं, 8 शिप्स ली हैं, सबमरीन्स बेसिकली सबमरीन्स ली हैं, शिप्स ली हैं, स्कॉलरशिप्स के प्रोग्राम्स चल रहे हैं चाइना के अंदर, अभी भी HEC के ऊपर पड़े हुए हैं कि आप चाइना के ऊपर जा सकते हैं। तो कितने सारी चीज़ें हमारी चाइना के साथ लिंक करती हैं, तो हम वी कांट अफोर्ड टू अबैंडन चाइना। ठीक है, हम अपनी पॉलिसी में चाइना को पीछे कर ही नहीं सकते, और किसी भी पॉलिसी को परसू करते हुए हमने चाइना को सबसे नंबर 1 प्रायोरिटी पे रखना होगा। तो ये 2 आर्ग्यूमेंट्स हो गए कि पाकिस्तान की क्या पॉलिसी लेके चल रहा है, पॉलिसी रिसेंट पॉलिसी है क्या, पाकिस्तान की रिसेंट पॉलिसी बता रहे हैं यहाँ पे। तो ये चीज़ तो हम कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद एक और चीज़ आ जाती है कि ग्रोइंग कन्वर्जेंस विद द US इन 2022। अब हम देख रहे हैं कि US के साथ रिवाइवल ऑफ हमारे रिलेशंस हो रहे हैं, रिवाइवल रिलेशंस का रिवाइवल हो रहा है। ठीक है, और वो हम किस तरीके से उसका आर्गूमेंट डेवलप करेंगे, यहाँ पे बताएंगे कि इकोनॉमिक रिलेशंस बिल्ड होते जा रहे हैं। फॉरेन मिनिस्टर का बिलावल का विज़िट भी था। ठीक है, बिज़नेस कम्युनिटी का विज़िट था, वहाँ पे पूरी बिज़नेस कम्युनिटी गई थी, मिफ्ता इस्माइल गए हुए थे। ठीक है, अब तो ज़ाहिर चेंज हो गए, लेकिन आप ये सारी चीज़ें इसके अंदर लिखेंगे कि कैसे लिखा। इसके बाद आप लिखेंगे फैटफ रिस्ट्रिक्शन हमारी स्लो गई, फैटफ से एग्ज़िट हो गया पाकिस्तान। तो ये जो मैंने की पॉइंट्स यहाँ पे लिखे ना, आपने इसको एक्सपेंड करना है। वहाँ पे फैटफ एग्ज़िट हो गया पाकिस्तान, ऑब्वियसली विद द हेल्प ऑफ US ही होगा, ऐसे तो आप नहीं लिख सकते। वो आपको सबको पता है कि फैटफ इज़ अ टूल यूज्ड बाय द ग्रेट पावर्स टू कन्विंस इन्फ्लुएंस स्मॉल स्टेट्स। तो ये आप आर्गूमेंट वहाँ पे डाल सकते हैं। मतलब एक ही बात के अंदर आप उसको इस तरीके से बिल्ड करते जा रहे हैं कि कोई चांस ही नहीं रहा है, आपका आर्गूमेंट 100% जस्टिफाई होता जा रहा है। यहाँ पे IMF डील रिवाइव हो गई है, 1 बिलियन हमें मिल गया उसकी वजह से। तो ये सारी बातें इसका ये सबूत हैं कि भाई हमारा US के साथ कन्वर्जेंस ऑफ रिलेशंस वापस रिवाइव हो रहा है इन इकनॉमिक टर्म्स। ठीक है, तो ये हो गई। इसके बाद अगला आर्गूमेंट है कि नॉर्मलाइजेशन विद रशिया। रशिया के साथ हमारी पॉलिसी एक नई थी कि पॉलिसी ऑफ एनर्जी सिक्योरिटी, जिसको हमने ऊपर भी जिक्र किया है कि हम जियो इकोनॉमिक्स की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने एनर्जी सिक्योरिटी की पॉलिसी को लिख के चलना है। इसमें सबसे पहले आप आर्गूमेंट क्या बिल्ड करेंगे, ज़ाहिर है आपको जो बात करनी होती है ना आप उसको जस्टिफाई करते हैं। आप बोल देंगे रशिया के साथ हमारे नॉर्मलाइजेशन हो रहे हैं, भाई कैसे हो रहे हैं, आप सिर्फ ये थोड़ी लिख सकते हो कि नॉर्मलाइजेशन हो। इसमें आप बात करोगे भाई 2015 में हमारी आर्म डील्स हुई है, काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज हो रही है, उसका नाम है एक प्रॉपर रशिया के साथ, पता नहीं दराबाकू पता नहीं कुछ इस तरह का है, वो हमारी काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज हो रही है। PM का विजिट था 24 फ़रवरी को जब यूक्रेन पर अटैक हो गया। शहबाज शरीफ का विजिट, प्रेस मीटिंग हुई SCO के अंदर, जिसके अंदर ऑफर किया रशिया ने कि हम आपको चीप गैस देते हैं। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त आर्गूमेंट बिल्ड होता है आपका इस तरीके से। इसके बाद लास्ट ये है कि अभी मैं करंट पॉलिसी बता रहा हूँ कि करंट पॉलिसी चल क्या रही है। लास्ट ऑप्शन इसके अंदर ये है कि हमारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ हमारे रिलेशन अच्छे होते जा रहे हैं। कि फैटफ से हमारा रिस्पांस मीटिंग आई है, विजिट हुआ उनका, और उन्होंने हमें अभी रिसेंट अक्टूबर के अंदर लास्ट में 28 अक्टूबर को हमें एग्जिट भी कर दिया। UNO चीफ आया फ्लड के सिलसिले में, एंटोनियो गुटेरेस, सही है, फ्लड्स की डेवस्टेशन की वजह से, और हमारे GSP+ स्टेटस रिवाइव होने की बातें चल रही हैं। IMF ने लोन अप्रूव कर दिया है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक ने असिस्टेंस दी है, असिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ इसके लिए। ठीक है, EU ने असिस्टेंस दी है। तो ये सारे आप जिक्र करेंगे यहाँ पे पॉलिसी के अंदर, तो ये सारे आर्गूमेंट जस्टिफाई होंगे। अच्छा, ये तो गया करंट पॉलिसी आपकी क्या चल रही है। इसके बाद अब ये चल रहा है कि आपके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या हो सकते हैं, पॉलिसी गाइडलाइंस क्या हो सकती हैं, अक्सर ये पूछा जाता है सवाल के अंदर। तो इसमें आप सबसे पहले ये बताएंगे कि क्या भाई सबसे पहले हमें ज़रूरत है कि नॉट टू गेट एम्ब्रॉयल्ड इन द चेस गेम ऑफ ग्रेट पावर्स एंड बट टू प्ले अ मीडिएटर रोल। हमें वी हैव टू प्ले अ मीडिएटर रोल, पाकिस्तान को मीडिएटर रोल प्ले करने की ज़रूरत है चाइना और US के दरमियान, एज पाकिस्तान हैज़ प्लेड इन रिसेंट 1972 इंसिडेंट्स व्हेन हेनरी किसिंजर को हमने डिपोर्ट किया था सीक्रेट विजिट मिशन के ऊपर, उसको भेजा गया था चाइना के अंदर, एक्सेप्टेंस ऑफ वन चाइना पॉलिसी हुई थी। तो ये पूरा आर्गूमेंट आपने यहाँ पे लिखना है और बताना है कि वी शुड अवॉइड ब्लॉक पॉलिटिक्स, और हमें इस पॉलिटिक्स के अंदर नहीं ज्वाइन करना। पाकिस्तान हैज़ंट सब्सक्राइब टू एनी ब्लॉक पॉलिटिक्स। तो हमें एम्ब्रॉयड नहीं होना जैसे कि हमारी हिस्ट्री रही है। हिस्ट्री के अंदर वी हैव फेस डेवस्टेटिंग इम्पैक्ट्स ऑफ द कोल्ड वॉर राइवलरीज, और ये सारी चीज़ों के अंदर हमारा अफ़गानिस्तान का इशू हुआ और उसके बाद वॉर और टेररिज्म हुआ। तो वी आर नॉट गेटिंग एम्ब्रॉयल्ड इन फ्यूचर रिगार्डिंग दिस कोल्ड वॉर एंड जो नई गेम आपकी डेवलप होती जा रही है US चाइना के दरमियान। तो ये तो सबसे ज़बरदस्त हमारा आर्गूमेंट स्टांस होगा कि पाकिस्तान को एहतियात करनी है इस मामले के अंदर, कोई ऐसे गलती नहीं करनी, चाइना की तरफ टिल्ट रखना है, US से रिलेशंस रखने हैं इकनॉमिकली, और इस तरह हार्ड हेजिंग करके चलना है। हार्ड हेजिंग का कंसेप्ट आई हैव एक्सप्लेन्ड अर्लियर। ठीक है, नेक्स्ट आर्गूमेंट इज़ ओवरकम ट्रस्ट डेफिसिट एंड एक्सपैंड रिलेशंस विद चाइना। एग्जैक्टली जैसे कि मैंने ऊपर बात की कि वी हैव टू
show our tail towards the China in terms of economic, cultural, military exchanges, everything, maritime security, जो कुछ हमारा लिंक करता है ना, we have to align ourselves with the China. इसके अंदर सबसे पहले क्या इशू ये है कि ट्रस्ट को, डेफिसिट को हमने कम इसलिए करना है क्योंकि यहाँ पे इशू चल रहा है, दासो अटैक हुआ, KU कन्फ्यूशियस अकेडमी के अंदर 3 चाइनीज़ मर गए, दासो अटैक में मेरे ख्याल में 4 से 5 चाइनीज़ मरे थे. इसी तरीके से एग्रीकल्चर, अच्छा अब स्लो CPEC की प्रोग्रेस स्लो हो गई, वो आपको पता है सारा प्रोजेक्ट्स के वो CPEC अथॉरिटी जो बनी थी उसकी वजह से इमरान खान का जो स्टांस था कि ये इसके अंदर वो मर्कीनेस होती है कि ब्लरी डील्स हैं ये सारी, तो ये सारे जो आर्ग्यूमेंट्स हैं ना कि उसको हमने ओवरकम करना है और हमने कोलैबोरेशन बढ़ानी है एग्रीकल्चर के अंदर, डिज़ास्टर मैनेजमेंट के अंदर, जो कि आजकल पाकिस्तान बहुत ज़्यादा फेस कर रहा है मसलाइल फ्लड्स के और सारी डिज़ास्टर मैनेजमेंट के. तो ये बहुत अच्छा आर्ग्यूमेंट होगा कि किस तरीके से हमने अब शिप्स परचेज़ की हैं, प्लेन्स हमने JF-17 की कोलैबोरेशन चल रही है, तो इस तरीके से हम पूरा आर्ग्यूमेंट डिवाइड करेंगे कि भाई वी हैव टू ओवरकम दी ट्रस्ट डेफिसिट एंड हैव टू अटेन द ट्रस्ट ऑफ चाइना, ठीक है, एज आवर स्ट्रेटेजिक पार्टनर, ये जैसे कि हम पढ़ चुके हैं. इसके बाद तीसरा आर्गूमेंट हम ये बिल्ड करेंगे कि अवॉइड अननेसेसरी डिफेंड ऑफ द अफगान तालिबान. हमारा एक सबसे बड़ा मतलब इशू रहा है, पॉलिसी का फ्लॉड पॉलिसी रही है कि वी हैव एग्जैजरेटेड इन डिफेंस ऑफ अफगान तालिबान. हमने एक बहुत ज़्यादा डिफेंस कर दिया अफगान तालिबान का अननेसेसरी. बेसिकली इसमें अफगान पाकिस्तान, ये जो आपके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान थे, उन्होंने एजुकेशन, गर्ल्स एजुकेशन के ऊपर बात की कि भाई उनकी मर्ज़ी, वो जैसे लेके चले, ऐसे स्टांस आपको नहीं लेने की ज़रूरत है. वर्ल्ड के अंदर एक डिप्लोमेसी होती है, वर्ल्ड के अंदर एक आर्ग्यूमेंट चलता है, आपका फ्री वर्ल्ड है, फ्री एजुकेशन की चल रही हैं, UN की आपके SDGs हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको मेजर करनी होती है. तो अननेसेसरी स्टांस नहीं लेना होता किसी भी बात का, तो ये आपको बात करनी है यहाँ पे किस तरीके से नहीं करनी है. हमें बताना है कि स्ट्रेटेजिक वाटर को, हमने स्ट्रेटेजिक बैक वाटर को छोड़ना है. स्ट्रेटेजिक बैक वाटर समझ लें यहाँ पे. स्ट्रेटेजिक बैक वाटर बेसिकली ये होता है कि आप स्ट्राइकिंग स्ट्राइक कैपेबिलिटी देख रहे हो, आप उधर स्ट्रेटेजिक अपना डोमेन देख रहे हो, सर्च कर रहे हो, तो वो हमें छोड़ना चाहिए. हम उसको, हमारी जो पॉलिसी फ्रॉड रही है कि हमसे हमेशा से स्ट्रेटेजिक डेप्थ ढूंढते रहे हैं इधर बैठ के अफगानिस्तान के अंदर, इस वजह से हमने डिफ्रेंशिएट ही कभी नहीं किया तालिबान जो TTP और TTA के अंदर. हालांकि क्लियर उनके अंदर कोई डिफ्रेंशिएट है ही नहीं, हमने सिर्फ ये बोला कि यार वो दोनों अलग चीज़ है. तो ये पूरा आर्ग्यूमेंट मैंने जो आपको बताया, ये फ्लॉड पॉलिसी का, इसको हमने चेंज करना है और तालिबान के साथ मिलके उससे बात करनी है कि टेररिज्म को टैकल करें, TTP के थ्रेट को टैकल करें, EITM के टैकल को थ्रेट को देखें. ये जो चाइना के साथ है, उज़्बेकिस्तान की एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ISIS को देखना है, ISIS को देखना है और अलकायदा को देखना है. तो ये सारा जो आर्गूमेंट अफगानिस्तान से रिलेटेड है ना, हमने यहाँ पे उसको बिल्ड करना है कि पाकिस्तान को किस तरीके से स्टांस लेके चलना है फ्यूचर पॉलिसी के साथ. इसके अंदर हमें US के साथ कोलैबोरेशन करने की ज़रूरत है. तो ये 3 आर्गूमेंट हो गए बहुत कॉम्प्रिहेंसिव किस्म के. इसके बाद चौथी बात यह है कि फोकस ऑन द रीजनल कनेक्टिविटी. एग्जैक्टली रीजनल कनेक्टिविटी का मतलब वही जियो इकोनॉमिक्स का जो हमारा वो था विजन है जियो इकोनॉमिक्स का, तो उसको हमने परसू करना है. यहाँ पे किस तरीके से करना है, उसमें आर्ग्यूमेंट आपने मतलब बिल्ड करना है. आपने पूरी बात बतानी है कि उज़्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट का विजिट हुआ था, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर का विजिट हुआ था पाकिस्तान के अंदर Feb 2022 के अंदर. इसके बाद SCO की मीटिंग हुई है 16 जिसके अंदर शहबाज शरीफ गए हैं, विज़िट किया है, उन्होंने बात की है, मीटिंग की है चाइना के साथ, ईरान के साथ. ईरान ने ज्वाइन कर लिया SCO को. तो ये पूरा आपने यहाँ पे मैप बनाना है किस तरीके से पाकिस्तान है, मतलब पूरा आप यहाँ पे बिल्ड करके बताएंगे मैप का सारा. SCO, अफ़गानिस्तान, ईरान और ये सेंट्रल एशियन, इधर इंडिया है नीचे, तो ये सारा आपको चाइना वाली बात इधर बतानी है. तो पूरा आर्ग्यूमेंट आपको ज़ाहिर है, ये तो मैंने एक आउटलाइन बनाई है ना, लेकिन जब आप पूरे सवाल को एक्सपैंड करेंगे तो यू हैव टू इनकॉर्पोरेट ईच एंड एवरी डिटेल विद डिपिक्शंस ऑफ द फिगर्स एंड फैक्ट्स एंड फिगर्स, सारी चीज़ें डालनी होती है आपने. तो ये आपने पूरा आर्ग्यूमेंट बिल्ड करना है कि किस तरीके से कनेक्टिविटी करेगा, रशिया तक जाएगा, CAR तक जाएगा, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक, ईरान तक जाएगा, ये पूरा आपने इसको बताना है यहाँ पे. खैर इसके बाद दूसरा आ जाता है इकोनॉमिक रिलेशंस विद द EU एंड यूरोप. हमें GSP+ स्टेटस का ख्याल करना है, ठीक है, हमने उसके लिए टर्म्स एंड कंडीशन पूरी कर दी, हमने FATF पूरा कर दिया. तो इस तरीके से हमने वहाँ पर we have to enhance our collaborations and expand our markets in the European Union and US, ठीक है, especially in terms of our exports. We have to increase our exports in order to टैकल और ट्रेड डेफिसिट, क्योंकि मतलब और हमारा जो ये करंट अकाउंट डेफिसिट है वो बढ़ता जा रहा है. हमें सबसे पहले इकोनॉमिक इश्यूज़ को टैकल करने की ज़रूरत है. इसके अंदर आप बुक को रेफ़र कर सकते हैं, इकोनॉमिक इश्यूज़ ऑफ पाकिस्तान, अकबर एज़-ज़ैदी की. तो इस तरीके से यू हैव टू इनकॉर्पोरेट आर्गूमेंट्स, फैक्ट्स, फिगर्स, बुक रेफरेंसेस, कोटेशंस, व्हाटएवर यू नो एट द टाइम ऑफ पेपर, यू हैव टू इनकॉर्पोरेट इन योर पेपर्स. सही है. इसके बाद लास्ट आर्गूमेंट आप बिल्ड करेंगे कि
गुड रिलेशन विद द मुस्लिम कंट्रीज। मुस्लिम आर्गूमेंट के बहुत अच्छा आर्गूमेंट आता है कि ईरान और KSA के अंदर बैलेंसर का रोल प्ले करना है। आपने जैसे कि आप पढ़े कायदे आज़म की, यू हैव टू मेंशन हियर कायदे आज़म, द कोटेशन ऑफ कायदे आज़म की, और पॉलिसी इज़ ऑफ द फ्रेंडलीनेस एंड कोऑपरेशन, फ्रेंडलीनेस एंड गुडविल टुवर्ड ऑल नेशन ऑफ द वर्ल्ड, ये कायदे आज़म ने बोला था। तो आपको ये पूरी बात यहाँ पे करनी है, इस तरह आर्गूमेंट बनाना है और बताना है कि ऐसे पाकिस्तान इज़ बैलेंसिंग इट्स रिलेशंस इन टर्म्स ऑफ मुस्लिम कंट्रीज़। इसके अंदर आप आर्गूमेंट देंगे 2016 के अंदर जैसे सीरिया के अंदर बोला गया था, सीरिया के अंदर पाकिस्तान के ऊपर बहुत प्रेशर था फ्रॉम सऊदी अरेबिया के पाकिस्तान हैव टू send its military and forces in order to help Saudi Arabia and UAE, लेकिन पाकिस्तान abstained, पाकिस्तान denied, पाकिस्तान ने बोला we can't send our forces टू काउंटर और अनदर मुस्लिम कंट्री। तो हमेशा से हमारी जो पॉलिसी रही है ना वो फ्रेंडलीनेस की रही है, गुड रिलेशंस की रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इसको परसू करके चलें, हम बैलेंस करें सऊदीया के साथ और ईरान के साथ और हमारे तुर्की के साथ जो रिलेशंस हैं। तो ये सारी बातें हमने इसके अंदर करनी है। तो ओवरऑल ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा कि किस तरीके से फ्यूचर एस्पेक्ट्स आ जाते हैं, इसके अंदर और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं आप, लेकिन अकॉर्डिंग टू द टाइम एंड डायनामिक्स ऑफ योर पेपर यू हैव टू सॉल्व योर क्वेश्चन। तो ये फ्यूचर प्रोस्पेक्ट बता दिए, कुछ बता दिए कि क्या चल रही है फ्लॉड पॉलिसीज़ के अंदर। आप इंडिया का जिक्र कर सकते हैं, आई थिंक आई हैवंट मेंशन हियर, इंडिया वाला पॉइंट मैंने नहीं किया यहाँ पे, तो इंडिया वाला पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं और भी काफ़ी सारी चीज़ें। तो डेट्स ऑल फॉर टुडे।